तो पॉसिबिलिटी है, नहीं पॉसिबिलिटी है, लेकिन धीरे धीरे करके जरूर छोड़ सकते हैं। कब छूटेगा? जबकि जितना हैप्पीनेस, जितना खुशी आपको सीरियल देख के मिलता है, उससे अगर ज्यादा खुशी देने वाला कोई चीज अगर आपके बीच आ जाए ना, तो आपका वहां से ध्यान उधर हट जाएगा। जैसे आपके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ जाए, आपको दर्द होगा, आपके माइंड में रहेगा मेरे पैर में कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया, चल रहे हो आप, चुभ रहा है माइंड में ही चल रहा है, और ऊपर से एक ईंटा गिर जाए और तीन चारों गोड़ कांगुली जो क्या हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए। अब क्या होगा? वो कांटा का याद रहेगा क्या? वो क्या याद रहेगा कि पैर मेरा कुछ गया है, वो दर्द हो रहा है, टूट चुका है, ये माइंड में आया। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी दर्द आपको मिल गई। वही चीज हमारे जिंदगी में है। हमें अगर कोई आदतों को छोड़ना है तो बहुत सिंपल है, और नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर एक बुरी आदत आपके अंदर है तो उस आदत को छुड़ाने के लिए आपको दूसरी आदत लगानी पड़ेगी। आप चाहते हो कि बिना कोई आदत लगाए हुए एक आदत को छोड़ा दे, संभव नहीं है, संभव है ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि उसमें को मजा आता है, अच्छा लगता है। तो आपको उस आदत को छुड़ाने के लिए दूसरी आदत पकड़नी पड़ेगी, दूसरी आदत पकड़ने पड़ेगी। जिसको दारू की आदत है ना, उसको सिगरेट पीना सिखा दो, सिगरेट पीना सिखा दो, दारू धीरे धीरे छोड़ दो, सिगरेट का हो जाएगा। सिगरेट छोड़ के उसको चॉकलेट खाना सिखा दो, सिगरेट जो है चॉकलेट का आदत लगा दो, अब वो सिगरेट छोड़ दो, चॉकलेट खाना सीख लेगा। बच्चा को देखते हैं ना अक्सर, कोई बच्चा होता है रिजिया जाता है, एक ही चीज चाहिए उसको चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट ही चाहिए, चॉकलेट का आदत लग गया। लेकिन चॉकलेट से अच्छा फील होने वाला उसको कोई चीज दे दीजिए तो चॉकलेट को भूल जाएगा, चॉकलेट को भूल जाएगा। बच्चा माँ के पास होता है, किसी और व्यक्ति को गोद लेना होता है, क्या करता है? उसके लिए उसको बस कुछ लेके आता है जो उसको एक आकर्षित करे, देते हैं कुछ खिलौना वगैरह, वो क्या करेगा? उस खिलौना के साथ आपके पास आ जाएगा। क्या करते हैं हम? उसका माइंड को डाइवर्ट कर रही है। क्या किए? माइंड को डाइवर्ट किए। माँ के प्रति उसका लगाव है, उसके मन में चल रहा है कि माँ के गोद में है, उसके माँ के गोद से जो अट्रैक्शन है उसको हटा के उस खिलौना की तरफ अट्रैक्शन ला दिए। जैसे खिलौना के प्रति अट्रैक्शन आएगा, वो भूल जाएगा कि माँ के गोद में किसी गैर के गोद में है, और वो खिलौना के पीछे पीछे आपके साथ भी चला जाएगा। हमारे पास वही है माइंड का खेल। इस माइंड का खेल आप लोग समझ गए ना, तो फिर दुनिया में आपसे ताकतवर कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप आंखें बंद करोगे, उस दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है आप सब जान जाओगे। आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है आप जान सकते हो। मैंने खैर बहुत सारी साइकोलॉजी का बुक पढ़ा है, तो मेरे पास कुछ अनुभव ज्यादा है, लेकिन आप बिना पढ़े हुए भी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप को संतुलित करके, जिसको कहते हैं विपासना, क्या कहते हैं उसको? विपासना। ये बौद्धिस्ट लोगों का लैंग्वेज है, विपासना। विपासना करके आप अपने ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव कर सकते हो। सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोलने वाला, उसके मन में क्या चल रहा है आपके प्रति, ये आप सब जान जाओगे। आप जो कहोगे सो होगा। कई बार आप लोग डरा चुके हैं और आप लोग डर भी चुके हैं। क्या मैंने रात में आप लोग क्या बस भूत भेजा था? क्या डर लगा था ना? उस दिन नेहा तुम्हें भी बोले थे कोई व्यक्ति मिलेगा जिससे तुम नफरत करती हो, मिला? झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोल सकती आप लोग हमसे। अगर अभी भी हम किसी को बोल दिया कि आज रात में नहीं तुम सो पाओगी, नहीं सो पाओगी, नहीं सो पाओगी। ऐसा नहीं कि मैं वो क्या बोलते हैं डाइन वगैरह, भूत वगैरह, ये सब मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको लगता है, क्योंकि जानते हो बाबू, मुझे दिमाग से खेलना आता है, मुझे दिमाग से खेलना आता है। दिमाग से कैसे खेलते हैं ये मुझे आता है, और मैंने आपके दिमाग से खेला, और वो खेल क्या हुआ? सफल हुआ। सफल होना ही होना है, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है और आपके पास निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। और कहावत है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, पॉजिटिव का ही जीत होता है, निगेटिव का जीत नहीं होता है। मेरे पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके निगेटिव एनर्जी को हम पॉजिटिव में बदल देंगे, और मैं जो बोलूंगा वही होगा, और आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि सर जो बोले है ना वही होगा, 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 और होना है, एकदम सत्य है जो होगा। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को समझना पड़ेगा, अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। ब्रेन आखिर कैलकुलेशन कैसे करता है? मैथ एक सॉल्व हो जाता है ना, मैथ बनाते हो, अगला स्टेप आपको लगता है कि दिख रहा है, अगला स्टेप ये होगा, अगला स्टेप ये, आसानी से आप कर लेते हो। तो ऐसे ये ब्रेन भी है, अगला स्टेप क्या होने वाला है, व्यक्ति कैसे देख रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति कैसे सोच रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे बैठा हुआ है तो उसके बैठने का एंगल क्या है, चल रहा है तो चलने के प्रति उसका क्या झलक रहा है, ये सब चीज आप जान पाओगे। ये सब चीज जान पाओगे जब आप मस्तिष्क से खेलना शुरू कर दोगे। बहुत आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। जब आप कंसंट्रेट करना, खुद को अपने बस में करना सीख लोगे, जब चाहोगे आप खुश हो सकते हो, जब चाहो आप सैड हो सकते हो।
जब चाहो आप सैड हो सकते हो, हम जब चाहे जिसको हंसा सकते हैं, जब चाहे किसी को रुला भी सकते हैं, जब चाहे किसी में लड़ाई भी लगवा सकते हैं, जब चाहे किसी में दोस्ती भी करवा सकते हैं। ये आप लोग डेमो देख भी चुके हैं, है ना, देख चुके हैं आप लोग, भले मानिए मत मानिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, अच्छा चीज बताएंगे आप खुश हो जाइएगा, आपको क्या बुरा लगता है वो बोलेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, आपको तकलीफ लगेगी तो निश्चित आप सैड हो जाओगे। तो ये सब खेल है जो मस्तिष्क का खेल है, आप आसानी से उससे खेल सकते हो जब अपने माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस को समझ लो। जैसे आप लोग कहा रोज पढ़ते हैं क्या, एबीसीडी पढ़ते हैं क्या, फिर याद कैसे? कल जितना पढ़ा है कंप्यूटर में एक चीज याद है आपको, फिर क्यों नहीं याद, क्यों नहीं बैठा? उसी दिमाग से तो पहले भी पढ़े, उसी दिमाग से तो कल भी पढ़े, क्यों? क्यों आखिर पता है? आप लोग का सबसे फेवरेट सिनेमा क्या है? ये सबसे फेवरेट हीरो कौन? हीरो तो बता सकते हैं? पवन सिंह। हीरो पवन सिंह। पवन सिंह भोजपुरी का। चलिए और बाकी लोगों का मान लेते सपोज दैट एक मेरा फेवरेट हीरो कौन है? सनी देओल है, मान लेते हैं ऐसा, है ना। सनी देओल है जो भी है ना, मेरा फेवरेट हीरो है सनी देओल है जो भी है, ये लोग है ना। मुझे उसका हर एक एक्टिविटी याद रहता है, क्यों? क्योंकि जब मैं उसका सिनेमा देखता हूँ ना, मुझे क्या होता है, मन मस्तिष्क में वो चीजें छवि बन जाती है और एक अलग जगह वो सेव हो जाता है, एक अलग जगह वो सेव हो जाता है। और क्या होता है, वो चीजें हमें लगती है कि हर टाइम मेरे पास ही वो चीजें है और हर चीज हम हर टाइम वो चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वैसे ही आपने कहा और एबीसीडी पढ़ा, जो आपका मन मस्तिष्क में क्या हो गया, बैठ गया। और आज जो पढ़ते हो ना, पूरी की पूरी फोकस करके नहीं पढ़ते हो, आपका पूरा माइंड जो होता है वो खुला हुआ नहीं है, कॉन्शियस माइंड में आपका नहीं जा रहा है, वो सब कॉन्शियस में ही रह जा रहा है, वो बाहर ही रह जा रहा है। अंदर का दरवाजा बंद कर दिया आपने, क्योंकि अंदर के दरवाजे में आपने कुछ और भर दिया। अंदर का जो मस्तिष्क का दरवाजा है उसको आपने बंद किया हुआ है, क्यों? क्योंकि जो चीज अच्छा लगता है ना आपको, वही चीज उसमें आप भरते हैं। जैसे सीरियल देखे होंगे, याद होगा कि कल क्या हुआ था सीरियल में। कल अगर आप लोगों ने कोई सीरियल देखा होगा, मैं पूछूं तो आप लोग बताइए कि हाँ सर कल सीरियल में ऐसे ऐसे हुआ था, वो इसको यह बोली थी, वो उसको ऐसे बोली थी, ऐसे ऐसे हुआ। याद होता है? याद होता है, मानिए मत मानिए, दोबारा देख के सब याद होता है, ऐसा कुछ नहीं, याद होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको आपने कॉन्शियस माइंड में बैठाया और पढ़ाई को आपने सब कॉन्शियस में धकेल दिया, जाओ तुम बाहर रहो, है ना। यही चीज होता है। जब अगर मन से लगन से आप पढ़ोगे वो चीजें, तो आपके जेहन में बैठेगी, और जब जेहन में बैठ जाएगी तो निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकाल सकते हो। बहुत सारे जीवन के ऐसे घटनाक्रम होंगे जो आपको दिमाग से कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसा घटनाक्रम है जो निकल गए होंगे, तुरंत भूल जाते होंगे, आप तुरंत भूल जाते होंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको आपने सबकॉन्शियस में भेज दिया है। कॉन्शियस में जब चला जाएगा ना, तो वो कभी नहीं निकलने वाला है, आपको कभी नहीं निकलने वाला है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैप्टन हॉकिंस, नाम सुने हैं? ये दुनिया के वर्तमान जगत के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनका आई और 2 फिंगर काम करता था, ब्रेन बस। 16 साल की अवस्था में जब वो यूनिवर्सिटी से आ रहे थे, उनको एक ऐसा पैरालिसिस मारा कि पूरे पूरे बॉडी को शिथिल कर दिया। उनका ब्रेन काम करता था, फिंगर काम करता था और आई एक काम करता था। उसने ऐसा अपना चेयर बनाया था, उनके इशारे पे वो चलता था। और इस दुनिया का सबसे बड़ा थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास किया उन लोगों ने। सोचिए, बिग बैंग थ्योरी को सुलझा दिया, जो कि तो विकलांग थे, पूर्णतः विकलांग थे ना, क्योंकि उनका 2 ही इस काम करता, बाकी तो कोई काम करता नहीं था, लेकिन उन्होंने सुलझा दिया। और इतने बड़े बड़े हम लोग सब प्राणी होकर जिसके अंदर सब चीज काम करता है, फिर भी कुछ नहीं सुलझा पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सुलझा ही नहीं पाते हैं। दुनिया के प्रॉब्लम क्या सुलझा पाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, सोल्यूशन पर फोकस करते नहीं है। सोल्यूशन पर फोकस करेंगे, उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना कि मेरे पास ताकत है, मैं कर सकता हूँ, मेरा शरीर विकलांग है, छोड़िए ना उसको, मेरे पास माइंड तो सही है ना। और माइंड से खेल गए, माइंड से खेल गए, और क्या किए, बिग बैंग थ्योरी को सुलझा दिए। आप भी अपने माइंड से खेलो। शरीर काम नहीं करेगा, फिर भी सब काम कर सकते हैं। इच्छा शक्ति इसको कहते हैं। इच्छा शक्ति हो तो हर चीज पॉसिबल है, इच्छा शक्ति नहीं हो तो सामने थाली में रखा हुआ खाना भी मुंह में नहीं जाता है। हमें गुस्सा क्यों आता है? सबसे बड़ी समस्या आप लोग ही खास करके गर्ल्स लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि लड़की लोगों को, गर्ल्स लोगों को या फीमेल लोगों को, फीमेल नहीं, जो मदर्स बन जाती है, माँ बन जाती है, उसको गुस्सा कम आता है। लेकिन जब तक कोई माँ नहीं बनती है तब तक गुस्सा ज्यादा आता है। क्यों? ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है कि जल्दी गुस्सा आता है।
जल्दी गुस्सा आता है, गुस्सा आने का 2-3 कारण भी है। बॉडी टेम्परेचर मेल के मुकाबले फीमेल का ज्यादा होता है, फीमेल का ज्यादा होता है बॉडी टेम्परेचर मेल के मुकाबले, ये भी एक रीजन हो सकता है। हार्मोनल भी हो सकता है। और एक कहावत गलत नहीं है कि महिला लोग क्या चीज करती है, दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से सोचती है। दिमाग से नहीं सोचती है, दिल से सोचती है। उससे जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी उसको किसी से लगाव हो जाता है ना। कोई बच्चा तकलीफ में तुरंत उसको मां को एकदम ये होने लगता है, मार होने लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग का प्रयोग कम करती है। जब दिमाग का प्रयोग करेगी तो उसको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। मेल लोगों के मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में गुस्सा करने की क्षमता ज्यादा होती है। जल्दी गुस्सा होती है, शांत तो जल्दी होती है, ये भी चीज है। जल्दी गुस्सा होती है तो जल्दी शांत भी होती है। हमारे शरीर में एड्रीनल हार्मोन होता है, इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। बायोलॉजी जो स्टूडेंट होंगे 12 में पढ़े होंगे वो जानते होंगे, आगे पढ़ेंगे भी, है ना। एड्रीनल हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन उसको कहते हैं। जो क्या होता है, जितना जल्दी बॉडी में रिलीफ होता है उतना जल्दी वो रुकता भी है। तो वो क्या करता है, हमारे अंदर खुशी, दर्द, तकलीफ, है ना, हमारी इच्छा शक्ति, ये सब को एक्टिव करने का काम करता है एड्रीनल हार्मोन। तो फीमेल लोग में जल्दी एड्रीनल हार्मोन क्या होता है, रिलीफ होता है। इस वजह से क्या होता है, जल्दी गुस्सा होती है, जल्दी शांत हो जाती है। तुरंत मनाइएगा तुरंत मान जाएगी। लेकिन पुरुष लोग गुस्सा हो गया तो सुन में नहीं करेगा, है ना, उसको मनाते रहिए, वो हो गया फिर, है ना। महिला लोग में जल्दी शांत होती है। ये शरीर का बनावट होता है, ये साइकोलॉजिकल चीज है। ये मतलब समझ, ये तो भगवान का देन है, एक भगवान का देन है। लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने दे दिया तो कंट्रोल नहीं हो सकता है, हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। क्यों? गुस्सा हमें कब आता है, इसका कारण क्या है बताइए? कारण कोई बता दीजिए कारण। बहुत आसान कारण, बहुत आसान, बहुत बहुत आसान। आप लोग के लिए कठिन हो सकता है। आपके सोच के अनुरूप जब कोई काम नहीं होता है, जब कोई कुछ नहीं करता है तो आपको गुस्सा आता है। कहीं भी गलत मैंने बताया जवाब। आपके सोच के अनुरूप जब कुछ नहीं होता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। आपने कहा कि आज मुझे पनीर की सब्जी खानी है, पर बन गया भिंडी की सब्जी, गुस्सा आ गया, है ना। आपको आलूआ का भुजिया पसंद है और बन गया भिंडी का भुजिया, या भिंडी का भुजिया पसंद है और बन गया आलूआ का भुजिया, है ना। अब कद्दू का सब्जी पसंद नहीं और कद्दू का सब्जी बन गया, लीजिए हो गया काम। किसी व्यक्ति से आप कुछ काम कर रहे हो, वो नहीं सुन रहा है, नहीं कर रहा है, या आपसे किसी ने कहा और आपने नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। आपके अनुरूप अगर कोई कार्य नहीं होता है, कोई बातें नहीं होती है, हमें गुस्सा आता है। कहिए कि ये रीजन गलत है। सबसे बड़ा और सटीक रीजन यही है कि हमारे अनुरूप नहीं होता है, हमें गुस्सा आता है। जो हमारे अनुरूप होता है तो हमें अच्छा लगता है, चाहे वो काम खराब ही क्यों ना हो। हमारी इच्छा के अनुसार अगर होता रहेगा तो अच्छा लगेगा, उसमें गुस्सा आपको नहीं आएगा। लेकिन जहां आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो क्या होता है, गुस्सा आता है। तो फिर पारा 100 के पार ही चल रहे हैं, है ना। इधर बिल्कुल कंट्रोल है, वो तो समाधान बताना है, किसका समाधान क्या है। अच्छा एक चीज आप बताइए, जैसा हम सोचते हैं क्या आप सभी लोग वैसा ही सोचते हैं? जैसे हम हैं क्या वैसे आप लोग भी हैं? जैसे आप लोग हैं क्या वैसे हम भी हैं? जो आपको अच्छा लगता है क्या वो मुझे भी अच्छा लगता है? जो मुझे अच्छा लगता है क्या वो आपको अच्छा लगता है? तो फिर आप कैसे सोच लेते हैं कि जब जो आपको अच्छा लग रहा है वही सामने वाले को भी अच्छा लगेगा? तो नहीं हो सकता, तो फिर गुस्सा क्यों करते हैं? जब ये पता है आपको कि जो मुझे अच्छा लगता है ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, जो मुझे पसंद है वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी पसंद होगा, तो फिर गुस्सा क्यों करना? कभी सोचे इस चीज को? जानते हैं फिर भी नहीं सोचते। आप जान रहे हो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सामने वाले को पसंद है, वो खा रहा है। सामने वाले को जो ना पसंद है मुझे पसंद है, जब मैं खा रहा हूँ, सामने वाला को जो पसंद नहीं है वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें तो आपको गुस्सा नहीं है। उसमें है क्या? तो क्या आपको अच्छा लग रहा है। तो फिर आप अपनी अच्छा के बारे में सोच रहे हैं, तो सामने वाले के बारे में कौन सोचेगा? सामने वाले के बारे में तो आपको कोशिश सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ नहीं रहे तो फिर गुस्सा ही नहीं आएगा। गुस्सा अपने पे आती है, घरों पे नहीं आती है। आती है क्या? रास्ते चलते हुए कोई क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? रास्ते चलते हुए कोई गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी गाली दे रहा है, क्या हमको फर्क पड़ता है? हमको काहे नहीं गुस्सा आएगा? हमसे बोला क्या?
नहीं बोला, हमसे किएगा कुछ नहीं तो फिर क्यों हमको गुस्सा आएगा? गुस्सा अक्सर अपनों से आती है, गैरों से नहीं आती है। और अपनों से जब आती है, अपनों उसको मान रहे हैं कि मेरा वो अपना है, फिर भी उसकी अपने की आपको थोड़ी सी भी अहमियत नहीं है, तो कुछ गलत करता है या कुछ उसको जो अच्छा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप गुस्सा हो जाते हो। और गुस्सा होने से उसका नुकसान नहीं है, खुद का नुकसान है। अगर आप 1 मिनट तक गुस्सा करते हो तो 1 घंटे जितना आपको ब्लड का काम होता है, ब्लड जलता है आपकी एनर्जी में, वो 1 मिनट में खत्म होता है। जो नॉर्मल आप रहते हो, जो 1 घंटा ब्लड जितना आपके बॉडी में जलता है वो आप 1 मिनट में खत्म कर रहे हो। जैसे आपका बीपी बढ़ेगा आपका ब्लड जलना शुरू हो गया, जो घंटा भर में खत्म होगा वो आप मिनट भर में खत्म करो। अगर 5-10 मिनट अगर गुस्सा रहेगा तो सोचो कितना ब्लड जला दिया। और बोलते हो कि वीकनेस होता है, कमजोरी होता है, चिड़चिड़ापन होता है। क्यों नहीं चिड़चिड़ापन होगा? जो ज्यादा गुस्सा करता है उसमें ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है। जान देख ना आप लोग, जो ज्यादा गुस्सा करता है ना उसी को एकदम मन करेगा तोड़ दे एकदम गुस्सा, बाल नोच ले, कर दे, वो कर ले, ऐसी फीलिंग्स आती है ना, आती है। चिड़चिड़ापन आ रहा है। चिड़चिड़ापन कब आता है? जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी होती है। जिसके शरीर में बहुत अधिक ब्लड है ना उसको चिड़चिड़ापन नहीं आता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। आप खुद अपना ब्लड जला रहे हो, है ना। जो बीपी आपका 120/80 रहना चाहिए उसको आप 130/140 कर दे रहे हो, 100/130 कर दे रहे हो, तो क्या होगा? जलेगा ना ब्लड तो जलेगा ही। जो काम आसानी से हो सकता था उसको आपने फास्ट कर दिया। गाड़ी अगर आप तेजी से चला रहे हो या साइकिल आप तेजी से चला रहे हो तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, नॉर्मल चला रहे हो एनर्जी कम लगेगी। जाहिर सी बात है, शरीर का वही है, जितना गुस्सा करोगे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा जलेगा। तो ये चीज है, हमारा ही नुकसान है, फिर भी वो काम करते हैं। सोचने वाली बात है। कभी इसको सोचो कि गुस्सा कर रहे हैं, किसका नुकसान? मेरा नुकसान है, फिर भी गुस्सा कर रहे हैं। सोचिए क्यों गुस्सा कर रहे हैं? फिर तो हम जब हमारा नुकसान है फिर भी हम कर रहे हैं। अब गुस्सा जब आ गया तो शांत कैसे करेंगे? ये तो मैंने बताया कि गुस्सा ना करे उसके लिए मैंने बताया। गुस्सा जब आया तो कैसे शांत करेंगे? बहुत गुस्सा आ गया हमको किसी पे, अब शांत कैसे करेंगे? मुझे याद है आज तक मैंने एक बार मुझे गुस्सा आया था, वैसा गुस्सा कभी नहीं आया, है ना। वो कुछ घर का जमीन का मैटर था, मैंने 2 व्यक्ति को ऐसे दबा दिया और दबा के वो क्या किया कि मैं आल में उसको दोनों को मुड़ी रगड़ना शुरू कर दिया। तो 3 लोग मुझे छुड़वाए। जब मैं 9th में पढ़ता था उस समय की बात, तो 3 लोग पकड़ के छुड़वाए, तब जाके छूटा। उस समय मेरा गुस्सा आया था, उसका वैसा गुस्सा कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे गुस्सा का कारण नहीं पता था। मेरे पिताजी को बस बोल दिया, बस मेरा पारा चढ़ गया। काहे तुम बोल दिया, क्यों बोल दिया? मेरे रहते वो बोल देगा, संभव ही नहीं है, हो गया, पारा चढ़ गया, है ना। तो होता है, जानो पहले कारण तो ना, क्यों बोला, गलती किसकी है। अब अगर कोई भी किसी को बोलता है तो मैं एक एक्शन नहीं लेता हूँ, उस चीज को समझता हूँ। बच्चा लोग या कंप्लेन करता सर ऐसे हो गया, पहले सुनते हैं गलती कहाँ है, ये गलती वाकई में है या नहीं है। ये सिर्फ उसको लग रहा है कि गलती है, जिसने वो गलती किया कि वो जानबूझ किया या जाने में किया, उसके बाद उसको पनिशमेंट देते हैं। तो ये समझना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा। और जब आपको गुस्सा पूरा आ गया, उसको रोकना है, तो आप वैसे समय को याद कीजिए, वैसे सिचुएशन को याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा हैप्पी हो, सबसे ज्यादा आपको खुशी मिलती हो। सबसे ज्यादा खुशी मिलता है छोटा बच्चा को देख के, जो क्यूट थोड़ा सा छोटा सा बच्चा होता है, 6 महीने का हो, 7 महीने का हो, या फिर 1 साल का, जो धीरे धीरे बोलता है, थोड़ा सा तुतला के बोलता है ना। वो फील महसूस करो आप कि मेरे घर में कोई बच्चा है या कोई रिलेटिव में हो वहीं, उसको जब हम गोद में लिए हो वो बोल रहा है ना, या वो छोटी छोटी पैरों से चल रहा है, वो फील करवा। गुस्सा चंद पल में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्सा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको हैप्पीनेस किससे में मिला, वो बच्चे के साथ मिला। मैंने बोला ना कि एक चीज को हटाने के लिए दूसरा चीज लाना पड़ेगा। यानी आपको गुस्सा आ रही है ना, तो जो गुस्सा में आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ना, उस फीलिंग्स में कन्वर्ट कर दो जहां आपको हैप्पीनेस हुआ हो, जहां आपको खुशी मिलती हो, उस पे आप उसको मर्ज कर दो। निश्चित आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, किसी इंसान को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। और शांत दिमाग से जो आप सोचोगे ना, शांत दिमाग से जो आप सोचोगे, वो सोल्यूशन सबको मान्य होगा, सबको मानेगा। लेकिन गुस्सा में जो आप एक्शन लोगे, अक्सर गुस्सा में लोग गलत ही एक्शन लेता है। गुस्सा में जो भी एक्शन करोगे गलत ही करोगे, वहां सिर्फ अपने स्वार्थ की आपको चिंता होगी, अपने मन की सिर्फ करनी होगी। लेकिन शांत मन के से जब करोगे तो आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगा कि ये हितकारी है या अहितकारी है। इस एक्शन से, इस कार्य से फायदा होने वाला है या दुर्गामी नुकसान होने वाला है। जितने लोगों ने मर्डर किया होगा वो
द्वेष में आके किया होगा। जब वो शांत समय से सोचता होगा या पूछेगा उससे, ना गलती तो होगी यार, नहीं ऐसा करना चाहिए था, बाद में उनको अफसोस है, बाद में अफसोस है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब वो गुस्सा में थे उनको दिमाग काम किया नहीं, उन्होंने कर दिया। तो इसलिए हर एक चीज का सॉल्यूशन है, अगर शांत दिमाग से उसको आप सुनोगे समझोगे तो हर चीज का जवाब आपके अंदर निहित है, उसके लिए किसी और की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। आपको लोग सम्मान कैसे, आप आत्मसम्मान लोगों के बीच कैसे बना सकते हैं? ये गोल्डन रूल में मैंने बताया था आप लोगों को, गोल्डन रूल बताया था कि वो क्या करना पड़ेगा, हमेशा सत्य बोलना पड़ेगा, लोगों से आई टू आई कांटेक्ट करके बोलना पड़ेगा, आंखों में आंखें डालकर बोलना पड़ेगा, है ना, सच बोलना पड़ेगा, लोगों से किया गया वादा पूरा करना पड़ेगा, समय का आपको पंचुअल होना पड़ेगा, यानी जिसको जो समय दिए हैं उस समय पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, जिससे वादा किए हैं उसे पूरा करना पड़ेगा। लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लोगों के मन में एक अलग सम्मान आपके लिए होगा, आपकी आत्मसम्मान बहुत अधिक होगी, आपको लोग बहुत ज्यादा सम्मान देंगे, आपके पीठ पीछे भी कोई बुराई नहीं करेगा अगर आप में ये गुण क्वालिटी है तो। अन्यथा आप अगर इसके ठीक अपोजिट हैं तो मुंह पे तो बुराई करेगा लोग ही, पीठ पीछे जितना मोटरी भरा हुआ है सब खोल देगा, है ना। तो ये चीजें आपके अंदर परिवर्तन लानी पड़ेगी। आप अपना आत्मसम्मान बना सकते हो सच बोल के, किए गए वादे को पूरा करके, आई टू आई कांटेक्ट करके, हमेशा एक्टिव होके, बातों में सच्चाई होनी चाहिए, सच होना चाहिए, आप हमेशा एक्टिव दिखने चाहिए। जब जो कहे एकदम रेडी है भाई, हमको रेडी होने के समय एकदम रेडी है, चलिए क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सोल्यूशन है, क्या है, ऑल टाइम फिट, ऑल टाइम आपको रेडी रहना। ये नहीं कि पता चला कोई कहा कि चलिए चलना है, यहाँ ठीक है आते हैं, आप गए तो उनको ढूंढने में आप लग जाइए, कहाँ गए वो बेचारे, उनको लेके चलना है ना, चलिए ढूंढते हैं उनको, वो बेचारा रफू चक्कर हो गया, बचने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाए, है ना, ये चीजें होती है। तो कभी आपका सम्मान लोगों की नजर में नहीं बनेगा, है ना। एक इस पे शायरी याद आ गई, उस दिन सुनाए भी थे, क्या था शायरी, क्या था पता, सुनाए थे ना आप लोग? नहीं आप लोग नहीं, वो नीचे उस दिन प्रोग्राम था, उस दिन सुनाए थे। जर्रों में रहकर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रहकर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशी के रुख ने गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। यानी शीशा की तरह बनिए कि टूटने के बाद भी अपनी खनक, यानी शीशा अपनी क्वालिटी गुण ना छोड़े, उसमें छोटा भी टुकड़ा रहेगा तो उसमें चेहरा आईना का ही दिखेगा, यानी आईना की तरह ही आपका चेहरा दिखेगा, उसका गुण है शीशा का, सामने वाले को रूप को प्रदर्शित करना उसकी गुण है, और उसकी टूटने पर जो खनक होती है आवाज वो उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी है। वो टूटने के बाद भी सैकड़ों हजारों टुकड़ों में तोड़िएगा तो भी वो गुण रह ही जाएगा उसके अंदर। तो वैसे बनिए कि अगर आप कितने भी टूट जाएं तो भी आपकी क्वालिटी कभी कम ना हो, आपकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमेशा बरकरार रहे। अगर नमक के बोरा में से अगर एक पैकेट नमक अलग कर देता, नमक की जगह वो आलू नहीं हो जाएगा, नमके रहेगा। तो वैसे बनिए कि अगर आप ग्रुप में रहो तो भी आप शेर हो, अकेले रहो तो भी शेर हो, वैसे शेर की तरह बनो कि चाहे आप टूट जाओ, बिखर जाओ, फिर भी अपनी गुण को मत छोड़ो। आपके अंदर जो गुण है वो गुण होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। जीवन का बाधा, ये तो पहले ही यहाँ बता चुके हैं कि जीवन का बाधा हम लोग खुद है। क्यों खुद है, क्या कारण था, खुद क्यों है? क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम को सोचते हैं। हम लोग हमेशा अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं? प्रॉब्लम पे, सॉल्यूशन पर केंद्रित नहीं करते हैं, समाधान के बारे में सोचते ही नहीं है। पेट दर्द कर रहा है, क्यों दर्द कर रहा है? पेट दर्द कर रहा है, बस कर रहा है। अरे क्या खाया आपने, क्या रीजन हो सकता है? सर दर्द कर रहा है, क्यों दर्द कर रहा है? क्या कारण है सर दर्द करने का? कारण को ढूंढो। आपने क्या किया कि सर दर्द कर रहा है? आप बहुत ज्यादा धूपा में रहे होंगे, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रहे होंगे, है ना, या धूपा से आया नहा लिए होंगे, यही सब रीजन हो सकता है ना। इसके अंदर हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन लिए हुए है, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक आपके अंदर हो गई होगी, सर दर्द कर रहा है, ये सब रीजन है इसका। अब समझो इसमें से कौन सा रीजन आपके पास सटीक है, जो रीजन है उसका समाधान ढूंढो। गैस्ट्रिक से तो गैस की गोली खाओ, सर दर्द हो रहा है, अगर कहीं धूप से आओ तो क्या करो, उसको सर में थोड़ा तेल लगाओ, सोल्यूशन हो जाएगा उसका। तो सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं, क्योंकि हर एक चीजें बाधा आपके जीवन के आप स्वयं है, और इसका समाधान भी आप स्वयं है, इसका समाधान कोई और नहीं है। हम जैसा चाहते हैं बाबू वैसा ही होता है, लेकिन वैसा करने के लिए हमें वैसा बनना पड़ता है। हमने आज तक अपनी जिंदगी में, आज तक बता रहे हैं, जो भी चाहा है वो सब चीज मिला है मुझे, सब चीज। ये नहीं कि अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, मैंने जो चीज चाहा, मेरे जीवन का एक लक्ष्य अधूरा रह रहा था, मेरा जॉब
बीच में थोड़ा सा उम्मीद हार गए थे कि पता नहीं केस जीतेंगे क्या होगा इतना दिन से, लेकिन अंदर से आवाज आती थी नहीं मुझे ज्वाइन करना है, मेरा जॉब होगा ही होगा। और इससे पहले भी जो मैंने सोचा हर चीज मैंने पाया, हर चीज, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा शक्ति को कभी कम होने ही नहीं दिया। मैंने अपने ऊपर निगेटिव एनर्जी को हावी नहीं होने दिया, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भर के रखा कि निगेटिव हमसे दूर चला जाए, निगेटिव एनर्जी हमसे खुद दूर चला जाए। पॉजिटिव का जब आवरण बना लीजिएगा तो पॉजिटिव एनर्जी का एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आप मार्केट में जा रहे हो और किसी व्यक्ति के प्रति आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, यानी दिल से उसके बारे में सोच रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, मतलब उसमें किंतु परंतु की बात ना हो, एकदम बिल्कुल का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, और अगर आपके मन में कहीं से ये आवाज आएगी कि शायद वो व्यक्ति कहीं ना कहीं है और वो व्यक्ति निश्चित ही कहीं ना कहीं होगा और आपसे मुलाकात हो जाएगी। कभी कभी आप सोचते होंगे शायद कहीं से फोन आने वाला है, यहीं से फोन से लगता है कि आता है, आएगा और आ जाता है। होता है ऐसा, कभी हुआ आप लोग सब, कभी ऐसा हुआ है ना? क्यों हुआ, क्यों आप पहले जान गए? जानते हो क्यों? इसका कारण बता दें। कारण ये हुआ कि हमारे जैसे फोन में तो कोई तार नहीं बाबू, तार है क्या? कोई एक सिम लगा हुआ है, उसमें सिम को रीड करने के लिए नेटवर्क डिटेक्टर लगा हुआ है जो नेटवर्क को कैप्चर कर रहा है, नेटवर्क से सैटेलाइट को कैप्चर कर रहा है, सेटेलाइट से सामने वाले जहां से फोन आ रहा है उसको कनेक्ट कर रहा है। कोई तार तामझाम नहीं है, अदृश्य। पहले तो तार वाला होता था तो करना भी है कि तार से जुड़ा हुआ है तो हो गया। कभी आप सोचे हो कि हजारों हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए, इंडिया छोड़ दो ना, किसी अदर देश से कोई व्यक्ति कॉल करता, ऑडियो छोड़ो वीडियो कॉल, और हम सम्मुख देख लेते हैं कैसे? कभी इस चीज को सोचे आप? कभी इस चीज को सोचे आपने? कभी नहीं सोचे आप लोग? कभी सोचे क्या? नहीं सोचे। ऑडियो कॉल करते हैं, बात हो जाती है, वो बोलता है जो सुन लेते हैं, हम जो बोलते हैं वो सुन लेता है, बीच में कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं। वीडियो कॉलिंग करते हैं, सामने वाला दिख जाता है हमको, हम भी उसको दिख जाते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फिर कैसे संभव है? कभी इसी को सोचे? कुछ अदृश्य शक्ति तो है। अगर जनरल लाइफ में आपको ऐसा होता है जिसको भगवान का नाम देते हो, जनरल लाइफ में अगर होता है ऐसा कुछ तो भगवान का नाम देते हो, और जो अभी जो हो रहा है मोबाइल फोन से उसे आप साइंस का नाम दे रहे हो, उसे आप क्या नाम देते हो? साइंस है वो। लेकिन आपके जनरल लाइफ में जो घटना घटता है उसको आप क्या बोलते हो? भगवान। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा हो गया, है ना, भगवान ने उसको मार दिया, भगवान ने उसको बचा लिया, यही ना बोलते हैं? भगवान ने उसको इस दुनिया से उठा लिया, यही बोलते हैं। लेकिन मोबाइल फोन में ऐसा क्या होता है? मोबाइल फोन से ज्यादा पावरफुल चीज आपके शरीर में है, मोबाइल फोन से कई गुना ज्यादा पावरफुल। वो क्या है? क्या है? आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क। मोबाइल बनाने वाला कौन? मोबाइल बनाने वाला कौन? इंसान। इंसान ने कैसे बनाया? अपने दिमाग से बनाया। आज जो सुपर कंप्यूटर है, जो आप लोग कंप्यूटर सीखते हैं, इस कंप्यूटर से हजारों लाखों गुना तेज वो चलता है, हजारों लाखों गुना तेज सुपर कंप्यूटर चलता है। सुपर कंप्यूटर को भगवान ने बनाया कि लो भाई सुपर कंप्यूटर ऐसी बात नहीं है, तुम बन जाओ रातों रात। इसको भी इंसान ने बनाया, यानी उस कंप्यूटर से ज्यादा सोचा होगा इंसान तब तो कंप्यूटर बना दिया। उस कंप्यूटर से ज्यादा उसकी सोच तेज होगी तब तो उसने उसका कंप्यूटर बना दिया। गैरी कास्परोव का नाम आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे? विश्व शतरंज चैंपियन थे गैरी कास्परोव, जिनको हराने के लिए कंप्यूटर को आना पड़ा था शतरंज में, जो 1 सेकंड में 1 करोड़ चाल को चल सकता था। 1 सेकंड में 1 करोड़ चाल चलता था वो, यानी 3 करोड़ चाल चला था तब जाकर वो व्यक्ति हारा। 3 करोड़ चाल कंप्यूटर सोचा तब जाके एक व्यक्ति को हराया। सोचिए, उस व्यक्ति ने कंप्यूटर के साथ खेल लिया, खेला कि नहीं खेला? यानी कंप्यूटर को ही बनाया और कंप्यूटर को इंसान को हराने के लिए आना पड़ा। तो ये माइंड की पावर बहुत अधिक है। आप माइंड को अपना समझ लो, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव आपके लिए नहीं होगा। जब अपने माइंड पे आपका कंट्रोल हो जाता है तो सारी ताकत आपकी मुट्ठी में होगी। आप जैसे चाहोगे वैसे माइंड से मस्तिष्क से खेल सकते हो, खेल सकते हो। आप जो चाहोगे सो होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा आपके लिए। हर चीज चुटकी बजाते आपके सामने होगा, हर चीज होगा, जो आप चाहोगे वो सब होगा। आपकी सारी परेशानियों का समाधान आप में है। कैसे कैसे है परेशानियों का समाधान? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये सब इस चीज बता दिया। आपकी सारी परेशानियों का समाधान आपके अंदर निहित है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम के कारण आप हो तो सॉल्यूशन के कारण भी आप हो। क्योंकि प्रॉब्लम जहां से उत्पन्न होती है सॉल्यूशन भी वहीं से उत्पन्न होती है। जहां से प्रॉब्लम खड़ा होता है सॉल्यूशन भी वहीं से खड़ी होती है। आपने प्रॉब्लम को चुन लिया, सॉल्यूशन बेचारा ऐसे ही रह गया।
आप अगर सॉल्यूशन को चुनते हैं, प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता आपको, प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, घर में ये प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम है, तो तबीयत खराब है, ये है तो वो है, बहुत प्रॉब्लम, बहुत तंगी से चल रहा है। किसी को नहीं कहता हूँ कि बहुत खुश है, मजे में चल रहे हैं, कहता है क्या? किसी को अड़ोस पड़ोस में देखा हूँ क्या, बहुत मजे में है, खूब है, मैस मौज है, चल रहा है, खूब मजा मजा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को सुने हैं क्या, बहुत तंगी है, बहुत बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसा का दिक्कत है, तो ये बीमार है, ये बीमार है, इससे है तो ये सामान में नुकसान हो गया, ये हो गया। अरे रोना रो रहे हो भाई, रोना रोने से सोल्यूशन है। रोने का मन कर रहा है, खूब क्यारी बंद कर, खूब रो लो, खूब रो लो, मन को हल्का कर लो। रोना है, खूब रो लो, ऐसा नहीं कि मत रो। अगर मन में भड़ास है ना, खूब रो लो, लेकिन रोने के बाद कूल हो जाओ ना। देखो रोना रोते रहोगे पूरी जिंदगी तो सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला है। और रोने से क्या होता है, हमारे मन में निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, और निगेटिव एनर्जी कारण ही रोते हैं। कुछ बुरा होता है, आपके सोच के अनुरूप नहीं होता है, किसी ने कुछ डांट दिया, बोल दिया, पीट दिया, रो देते हैं। यही ना कारण है रोने का, और कोई कारण है क्या रोने का? नहीं, रोने का और कोई कारण है। रोना है, खूब रो, लेकिन हमेशा वही चीज है, सोचते मत रहो, क्योंकि रोगे निगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी, और निगेटिव एनर्जी आपको इतना निगेटिव कर देगी कि आपके सारे सामर्थ्यों को चकनाचूर कर देगी। आपके अंदर जो पॉजिटिव है ना, वो सबको सना देगी, सबको खत्म कर देगी। जैसे एक आलू पूरे आलू को सना देता है, एक बैगन अगर बैगन का टोकरी में रखा जाए कुछ दिन तक पूरा बैगन सड़ जाएगा, एक प्याज पूरे के प्याज टोकरी को सना देता है। तो वैसे ही आपके मन मस्तिष्क में है, अगर निगेटिव एनर्जी घुस जाती है तो धीरे 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 आपको निगेटिव कर देगा, धीरे धीरे आपको निगेटिव कर देगा। देखते हैं शराबी लोग को लत कैसे लगता है। शराबी लोग खुद से शराब नहीं पीते, पहले उनके दोस्त जिनको सबसे ज्यादा विश्वास होता है वही वो संगत उनको सिखाते हैं, लत सिखाते हैं। तो चलो यार आज एक पैक मार लो, एक पैक आज मार लो, वो अपना पैसा से पिलाएंगे आपको, अपना नहीं खर्चा करवाएंगे आपको। चलो पी लो ना, चलो थोड़ा सा ही लेना और क्या, थोड़ा सा पिलाएंगे, चलो ना फिर थोड़ा सा अपना ना करते रहेगा, लेकिन अंदर लगेगा बड़ा अच्छा लगा था मैंने आज भी, फिर पी लेते हैं, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा सा ज्यादा, 10 दिन 20 दिन 1 महीना वो क्या करेंगे, आपको अपने पैसे से पिलाएंगे, आपको वो लत लगाएंगे, और उसके बाद उस लत के आप आदी हो जाओगे। और आपको देखो कैसे आपको करते हैं, बोले कि आज आपको क्या करें, आज तो पीने का बहुत मन था, लेकिन क्या करें आज पैसे नहीं है, मेरे पास है ना, ले 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 लगे लाइए पीते हैं और क्या। अब क्या करेगा वो, आपके कैपेसिटी को चेक कर रहा है यहाँ। अगर आपने उसको कह दिया कि नहीं मेरे पास भी तो पैसे नहीं है पैसा, हम रोटी छोड़िए रहने दीजिए होगा, तब वो समझ जाएगा अच्छा अभी का बढ़िया से लत नहीं लगा है, अभी और इसको लगाना 2-4 दिन और पियाएगा, 2-4 दिन और पियाएगा। जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो जाएगी सर आपकी, तो क्या करोगे, आप खुद से पॉकेट से निकालोगे पैसे, लीजिए ना मंगवाइए ना, दोनों पीते हैं और क्या। यही है, हर एक लत का कारण शुरू में छोटा होता है, लेकिन आगे चलते चलते बहुत बड़ा हो जाता है, और वो हमारे ऊपर ऐसी छवि बना लेता है कि हम चाहते भी हैं कि उससे बाहर निकले, लेकिन नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा कोई लक्ष्य मेरे पास दिखता ही नहीं है। अपनी सोच को, यहाँ जो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है ना, इस निगेटिव को उठा के यहाँ ऊपर ले आके पॉजिटिव के साथ रखो, पॉजिटिव के साथ रखो। निगेटिव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। अगर निगेटिव एनर्जी ज्यादा होगा और कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी आपको पास आएगा तो वो भी निगेटिव हो जाएगा। आप लोग देखते हैं शक्तिमान देखे थे ना, देखिए डॉक्टर जयकाल के पास क्या था, किल्विस के पास क्या था, निगेटिव एनर्जी का शक्ति था ना, यानी मनी था, तो ब्लैक मनी नहीं देखे आप लोग कभी शक्तिमान, निगेटिव एनर्जी था। हम लोग कितना बार स्कूल से बाहर गए थे शक्तिमान देखने के लिए, खिड़की में से रॉड निकाल दिए थे शक्तिमान देखने के लिए, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही वो ब्लैक मनी के पास जाता है सारी शक्ति इसकी छीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी का पावर शक्तिमान के पावर से ज्यादा होता था। लेकिन जैसे ही फिर शक्तिमान अपने हाथों को जोड़ता था और अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने कंट्रोल में करता था, है ना, तो क्या होता था, फिर से इसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इसके पास आ जाती थी और वो निगेटिव एनर्जी छोटा पड़ जाता था। वैसे ही आप बनिए, अगर निगेटिव लत आपके पास है उस लत को पॉजिटिव में बदलिए। आप सोचिए, उसको क्वेश्चन चिन्ह लगाइए, क्या वो सही है, अगर नहीं है तो फिर क्यों है मेरे पास, अगर है तो अच्छी बात है। जब खुद से अंतरात्मा से वो प्रश्न पूछोगे ना, अंतरात्मा से, कभी प्रश्न का जवाब गलत नहीं मिलेगा, कभी गलत नहीं मिलेगा, कभी भी गलत नहीं मिलेगा। अगर अंतरात्मा से पूछते हो तो अपने अंदर से, आपके अंदर एक और जीव है, आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर एक अलग जीव है, एक और जीव है अंदर में। हम लोग उसकी भावना को समझते ही नहीं है। उसकी भावना को और उसकी ताकत को जब समझना शुरू कर लीजिएगा ना, तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते।
फिर आपको कोई भी नहीं गलत कर पाएगा, कोई नहीं कह पाएगा कि आप गलत हो। सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। जब आप अंतरात्मा को समझोगे, सुनोगे, परखोगे, तब क्या कर दे, छोड़ दें। बातें तो बहुत है बस।